आज हम राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा सवाल है कि संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो ये किसमें है? राष्ट्रपति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसका हिस्सा होता है? तो ये संसद का हिस्सा होता है। संसद के 3 हिस्सा होता है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो ये कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये कैसे करते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग? ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं ये। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी भी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, तो इसका जो मैटर होता है ना, तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन है वो? तो ये राज्य विधानसभाएं हैं। मतलब ये राष्ट्रपति का इलेक्शन में तो मतलब ये भाग लेती हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है ना, तो राज्य की विधानसभा भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना, जो सीनियर मोस्ट, उनको ही अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के पद पे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, संसद के द्वारा। क्योंकि जब उनका इलेक्शन भी होता है तो आप देखते हैं कि उनमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो एंड विधानसभा, लेकिन उसे हटाया भी जाता है तो वो संसद के द्वारा ही हटाया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिला है? तो ये है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये जो राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति है ना, वो गवर्नर करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या नहीं प्राप्त है, कौन सा अधिकार? कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा।